हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला मीन्स होता है कि जिस फॉर्मूले से लेंस को बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक होता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है, एक होता है लेंस फॉर्मूला, एक होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो दोनों में यही डिफरेंस है। जो लेंस फॉर्मूला है उसमें हम जस्ट वी, यू और एफ में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ये डिसाइड किया जाता है कि लेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा कि हम एक डायग्राम बनाएंगे यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और उसकी हेल्प से ही हम इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे। सपोज दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। ओके, ये क्या होगा, बाई कन्वेक्स लेंस, यानी इसकी दोनों साइड्स क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल या फिर कन्वेक्स है। लेट दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसका एक नाम रख देते हैं एक्स वाई। तो ये सरफेस है तो ये पोल हो जाएगा P1, सेकेंड सरफेस के लिए पोल हो जाएगा P2, एंड लेट सी बी द ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद लेट ओ बी एन पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हम मान लेते हैं O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे जा रही है एट द फर्स्ट सरफेस एट द पॉइंट A, and after refraction अब अगेन सेकंड फेज से भी इसका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, डेंसर टू रेयर जाएगी ये रे। तो क्या होगा, ये सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद लेट दिस मीट एट पॉइंट आई। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो रे जाएगी वो दोनों रे आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे मीट करेंगी, एंड दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। अब देखो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं अगर सेकंड सरफेस ना हो, सेकंड सरफेस ना होता तो सेकंड फेज से रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो ये जो रे है ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, तो यहाँ पे मीट करेगी, ठीक है, अपीयर टू मीट होगी, ठीक है। लेट दिस इज द पॉइंट I1। ओके, तो क्या हुआ, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो वर्चुअल इमेज है वो I1, और फाइनल इमेज जो इसकी बनी है वो I है। लेट दिस इज द पॉइंट B। ओके, नाउ अब जो देखो फर्स्ट सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस साइड होगा C1, और सिमिलरली इसका सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस का क्या होगा, C2। ओके, अब लेट CO बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U। ये क्या जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब C से लेके जो I है वो क्या होगी, हमारी इमेज की डिस्टेंस V, और C से लेके I1 तक की जो है उसको हम ले लेते हैं V1। सो दिस इज द डायग्राम फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम फर्स्ट डिफ्रैक्शन कंसिडर करते हैं, उसके लिए ये रेयर मीडियम है, और जो लेंस का मटेरियल है ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो पहले हम कंसिडर कर रहे हैं डिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ओके, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर में हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग केस के 5 केस किए थे, उसके अंदर एक फॉर्मूला हमने किया था वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारी इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो CO जो है हमारे पास वो क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और हमें कंसिडर करनी है कि ये जो लेंस है हमने बनाने में तो ये काफ़ी थिक बनाया है, बट एक्चुअल में ये थिन लेंस हमने लेना है। थिन लेंस के केस में जो ऑप्टिकल सेंटर होगा और जो पोल है वो बिल्कुल बहुत ही क्लोज लाई करेंगे। तो CO विल बी नियरली इक्वल टू P1O, एंड दिस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ठीक है। सिमिलरली जो इमेज की डिस्टेंस है, अब हम फर्स्ट फेज कंसिडर कर रहे हैं, सेकंड को नहीं, ठीक है, और जब सेकंड नहीं है तो हम रे को कहाँ मीट होती है, हमें लग रही है ये I1 पे, तो I1 इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O।
तो CI1 इज नियरली इक्वल टू P1I1, P1 फर्स्ट सरफेस के लिए P1 एंड इट इज इक्वल टू V1। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, CC1 इट इज नियरली इक्वल टू P1C1 एंड इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर के लिए हमने जो फॉर्मूला किया था वो क्या था, μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है वो भी माइनस में लेते हैं, प्लस μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस इट इज़ हेयर v1 एंड इट इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या है, अब जो हमने फर्स्ट फेस कंसिडर किया था अब हम लेते हैं केस 2, यानी कि सेकंड सरफेस को हम कंसिडर करते हैं। तो सेकंड सरफेस के केस में क्या होगा, हम फर्स्ट फेस को यहाँ पे नेग्लिजिबल मान रहे हैं कि ये सरफेस नहीं है। तो जब ये सरफेस नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इस साइड है, लेफ्ट की साइड है, तो हम यहाँ पे I1 को एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 की इमेज फाइनली I बन रही है, ठीक है। For second surface I1 is virtual object and I is final image। ओके, तो यहाँ पे भी पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है I1। ओके, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, CI1 इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, CI1 इज नियरली इक्वल टू P2I1 की बार सेकंड सरफेस है तो P1 की बजाय क्या लेंगे P2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू V1, ठीक है। अब इमेज की डिस्टेंस हम लेंगे तो CI हो जाएगी, ठीक है, CI इज नियरली इक्वल टू P2I एंड इट इज़ इक्वल टू इमेज डिस्टेंस V। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो यहाँ पे CC1 था तो अब क्या हो जाएगा CC2, इट इज़ इक्वल टू P2C2 एंड इट इज़ इक्वल टू R2। ओके, तो तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हम कंसिडर कर रहे हैं डिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर, लेंस मटेरियल क्या है डेंसर और इस साइड क्या है ये रेयर मीडियम। तो सेकंड रिफ्रैक्शन हो गया डेंसर टू रेयर मीडियम। तो डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या होगा, μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे V1 तो माइनस में, प्लस μ1 अपॉन फाइनल इमेज क्या है V एंड इट इज़ इक्वल टू म्यू, बोलो क्या आएगा यहाँ पे μ1 माइनस μ2, उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ μ2 है यहाँ μ1 है तो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 और यहाँ पे क्या है μ1 माइनस μ2। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेम बनाएंगे, यानी कि μ2 इसमें आगे लेके आना है तो इसके लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो। तो अब क्या है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। तो यहाँ से देखो जब हम ऐड करेंगे इस इक्वेशन को और इसको तो μ2 अपॉन V1 यहाँ प्लस का है और μ2 अपॉन V1 यहाँ पे माइनस का है, तो इनको ऐड करने से क्या हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ1 अपॉन V इट इज़ इक्वल टू, अब μ2 माइनस μ1 दोनों के अंदर क्या है कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1/R1 एंड हेयर 1/R2 वो भी माइनस में, ठीक है। अब यहाँ देखो μ1 क्या है कॉमन है, μ1 कॉमन
1/v पहले लिख लेते हैं और u बाद में, -1/u। इट इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय μ1, वी गेट 1/v माइनस 1/u। इट इज़ इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये μ2/μ1 क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं, लेट μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, इसको हम म्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको मेंशन भी कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग मीडियम जो है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ द इक्वेशन बिकम्स 1/v माइनस 1/u। इट इज़ इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, व्हेन u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। तो हमारी जो इक्वेशन आई थी लेंस मेकर्स फॉर्मूला की, वो क्या बन गई यहाँ पे, 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, v को हमने f पुट कर दिया और u को हमने इन्फिनिटी पुट किया है, म्यू माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। इट इज़ 1/f, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, and this is our lens makers formula for convex lens. So we can see it is the relation between focal length and refractive index and radius of curvature of the lens. तो इस फॉर्मूले से लेंस बनाए जाते हैं and this is called lens makers formula.